स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कॉन्स के ऊपर। जैसे कि हमें जो ये पिक्चर्स नजर आ रही हैं, जैसे कि पार्टी हैट्स जो होते हैं अक्सर बर्थडे पार्टीज पर बच्चे ने पहने होते हैं जी, ये कौन मतलब ये कौन शेप के होते हैं, इसे हम इसे कहते हैं कौन है। ठीक है, इसी तरह अगर आप ये आइसक्रीम वगैरह खाते हैं तो ये भी जो है हमारी जिस जो एक बिस्किट होता है इसका, ये कौन शेप का है, इसको हम कौन कहेंगे। या फिर आपने जो ट्रैफिक के लिए जो अक्सर रोड के ऊपर एक लाइन बनाने के लिए ट्रैफिक को कि लाइन में रहे, वो एक कौन सी रखी होती हैं। ठीक है, तो अब ये कौन से, अब इनके कुछ मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं और इनकी फॉर्मेशन है कि हम देखते हैं कौन बनती कैसे। मतलब ये जो सबसे ऊपर वाला इसका टॉप सरफेस है, या इस ये जो एक पॉइंट हमें नजर आ रहा है, इसे अपेक्स भी कहा जाता है। ठीक है, या इसे वर्टेक्स भी कहा जाता है, यानी चले मैं इसको वर्टेक्स कह देता हूँ। और ये जो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट होती है, ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होती है। जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि ये लेंथ भी रखती है, ये ब्रेथ भी रखती है कोई, और ये कोई हाइट भी रखती है ये ऑब्जेक्ट। तो इस वजह से हम कहेंगे कि इसकी 3 डायमेंशंस है। अब इसकी फॉर्मेशन के ऊपर थोड़ा सा सोच लेते हैं, समझ लेते हैं कि कैसे एक कोन को बनाया जाता है। और फिर इसकी 2 टाइप्स है हमारे पास, मतलब एक कहलाती है राइट कोन और एक कहलाती है ऑब्लिक कोन। दोनों को मैं आपसे डिस्कस करूंगा। पहले मैं इस तरह से बात करता हूँ कि अगर फर्ज करें हमारे पास ये एक वायर है इस तरह से। ठीक है, एक वायर को हमने एक स्टैंड के ऊपर रखा हुआ है ऐसे। अब इस तरह से है कि मैं इस वायर के अंदर जो है वो कार्ड, मतलब एक कागज का टुकड़ा जो कि सर्कुलर फॉर्म में है, ठीक है, काटता हूँ। और इसको, इसका ये सेंटर है फर्ज करें। ठीक है, ये मैंने एक सर्कुलर पाथ इसका काटा और इसको मैंने इस रिंग में डाल दिया। अब इसी तरह मैंने एक और कागज का टुकड़ा काटा, और लेकिन जो इससे शेप में सिमिलर है लेकिन साइज वाइज उसका रेडियस इससे मैंने थोड़ा सा मामूली सा कम किया। मतलब फर्ज करें उसका रेडियस पहले अगर मैंने जब स्टार्ट किया था तो ये 2 सेंटीमीटर था, तो अब मैंने अब 1.9 सेंटीमीटर रख दिया। ठीक है, इस तरह से मैं कुछ कार्ड्स जो है वो मतलब उनके जो कंजेक्टिव कार्ड्स बनाऊंगा, हर जो कंजेक्टिव आने वाला नेक्स्ट कार्ड है उसका रेडियस में पहले की निस्बत जो है वो थोड़ा सा कम कर दूंगा। मतलब कोई 2 कार्ड ऐसे नहीं होंगे जिनका रेडियस में एक जैसा रखूंगा, ये आप जहन में रख लें। ठीक है, तो जब मैं इस तरह के कार्ड्स रखता जाऊंगा ऊपर नीचे, तो ये इस तरह से एक जो ये कौन की शेप है ये बन जाएगी हमारे पास। ठीक है, और इन सारे कार्ड्स के जो सेंटर है, अगर ये जो वर्टेक्स बनता है, इस वर्टेक्स को इधर से अगर मैं एक परपेंडिकुलर थ्रो करूं, तो ये जो सबसे नीचे बेस में मैंने रखा था एक कार्ड, एक जो सर्कुलर कार्ड रखा था, उसके सेंटर के साथ ये मैच करेगा या उसके सेंटर के ऊपर आके हिट करेगा। मतलब कि इस किस्म की जो कौन होगी इसे मैं कहूंगा कि ये राइट कौन है। और ये कौन सी कौन है जिसकी, ये ऐसी कौन है जिसकी बेस हमने जो है वो सर्कुलर फॉर्म में रखी है, इसलिए हम इसे कहेंगे कि ये हमारे पास है सर्कुलर कौन, सर्कुलर कौन। ठीक है, इसी तरह अगर हम बेस इलिप्टिक रख दें, इस तरह से इलिप्टिक शेप में रख दें और इस तरह से बना लें कौन, तो वो हमारे पास इलिप्टिक कौन। और अगर उसमें भी यही कंडीशन जो मैंने अभी परपेंडिकुलर थ्रो करने की बताई है, अगर एग्जैक्ट सेंटर ऑफ उस ऑब्जेक्ट के सेंटर पर आ जाती है, जिसको कि हम इसका सेंटर हम जानते हैं कि हम एक जो फिजिक्स में हम बात करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, तो हम एक और मेथड था जिसको हम कहते थे कि हम अपने हाथ से, हिट एंड ट्रायल मेथड के, अपने हाथ से इस थिन लेमिना शीट को उठाएं और जिस जगह पे ये बैलेंस हो जाए वही इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। मतलब उस इस तरह से हम वो काट लें कार्ड्स, और जिस मैंने सर्कुलर कार्ड्स को रखा है एक दूसरे के ऊपर, इस तरह इनको रखते जाएं, इनके रेडियस को कम करते जाएं, तो ये भी एक कौन बनेगी जिसे हम कहेंगे कि ये हमारे पास इलिप्टिकल बेस कौन है। और इसी तरह अगर हमारी बेस जो है वो एक कर्व सरफेस हो, मतलब कि वो ना तो वो सर्कल हो ना वो इलिप्स हो, एक कर्व सरफेस है लेकिन पॉलीगॉन ना हो। ये याद रहे कि कौन पोली उसकी बेस जो होती है वो पॉलीगॉन नहीं होती है। इसलिए अगर मैं एक कर्व सरफेस बना रहा हूँ, ठीक है, कोई उसका कोना ना हो, ठीक है, इस तरह से। और इस तरह के वो कार्ड्स में सारे एक दूसरे के ऊपर रखता चला जाता हूँ, और वही कंडीशन जो मैंने आपको बताई है कि वो इसके फर्ज करें ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और सारे कार्ड्स इधर ही आते हैं। ठीक है, मतलब ये वर्टेक्स का जब यहाँ वर्टेक्स से परपेंडिकुलर थ्रो किया जाता है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर ही आता है, तो फिर हम ये कहेंगे कि ये कौन जो हमारी वो कर्व बेस राइट कौन है। ठीक है, या सिंपल क्लोज्ड कर्व जो है राइट कौन है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो ये फिर ऑब्लिक कौन कहलाएगी। अब बेस कौन सी है वो हम देख लेंगे। जैसे भी मैंने कुछ स्नैप्स यहाँ पे रखी हुई है, अब हम जरा उनको जरा तफसील से देखते हैं, इन्हीं बातों को दोबारा रिवाइज करते हैं। ये देखें कि मैंने एक यहाँ पर राइट कौन शो की हुई है, ठीक है, सर्कुलर की शेप में, सर्कुलर बेस की शेप में, और यहाँ पर मैंने जो है वो इसे मैं कहूँगा ऑब्लिक, ऑब्लिक कौन है, सर्कुलर कौन है, लेकिन ये राइट नहीं है। क्यों राइट नहीं है? देखें इसमें जब ये वर्टेक्स को
ये पहले जो मैंने बेस रखा था जिस कार्ड को, जिसको रखते रखते मैं यहाँ तक इस सॉलिड कॉन को मैं बनाता चला आया हूँ, ठीक है। इनको अगर मिलाऊं तो ये परपेंडिकुलर लाइन नहीं बनती, बेस के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं बनती, इसलिए मैं कहूँगा ये राइट कॉन नहीं है। लेकिन इसमें एग्जैक्ट देखें 90 का एंगल बनता है, इसलिए ये राइट कॉन है। मतलब उसी बात को मैंने अब जरा और अंदाज में एक अच्छी पिक्चर्स के जरिए आपको समझाया। अब इसी तरह अगर हम आगे देखें तो अगर हमारे पास दो कॉन्स जो है वो इस तरह से दोनों राइट कोन्स हों, लेकिन दोनों का वर्टेक्स इस तरह से हम कॉमन कर दें, तो इसे हम डबल कोन कहते हैं, ठीक है। मतलब ये भी हायर क्लासेस में पढ़ते हैं हम इसके बारे में, यहाँ पे सिर्फ मैंने आपको इसका थोड़ा सा आइडिया समझाना था। फिर इसी तरह ये यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास कर्व बेस जो है एक ऑब्लिक कोन है, ठीक है, और एक ये राइट कोन। और इसमें डेफिनेशन वही है जो कि मैंने आपको शुरू में बताई, दोनों कोन्स की हाइट सेम है। अब इस हाइट को, मतलब इस वर्टेक्स को अगर इस कोन के जो ये जो बेस है, बेस में जो इसका ये हम कह सकते हैं पेरीमीटर है, या ये जो इस तरह से एक कर्व पार्ट बन रहा है, इसका कोई भी एक पॉइंट ज्वाइन कर लिया जाए, तो ये जो येलो कलर में हमें लाइन नजर आ रही है, इससे हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है हमारे पास स्लैंट हाइट है, ठीक है, या स्लैंट लेंथ भी कहते हैं इसे, स्लैंट हाइट है। जबकि जो एक्चुअल हाइट होती है कोन की, वो तो वर्टेक्स से जो है वो सिंपल हम परपेंडिकुलर थ्रो करके निकाल लेते हैं, तो वो हमारी कोन की एक्चुअल हाइट होती है। इस तरह इस पॉइंट को जो कि टॉप पर होता है इसे वर्टेक्स कहा जाता है या एपेक्स कहा जाता है। और इस तरह से ये जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी कौन से रिलेटेड वो मैंने आपको समझाई हैं। अब इससे फर्दर जो नेक्स्ट हमारे लेक्चर्स आएंगे उन पर हम फिर इन कॉन्स के जो सरफेस एरिया है या इनके वॉल्यूम है उसके ऊपर बात करेंगे, कैसे उसका जो है वो फार्मूला हम ड्राइव कर सकते हैं।